हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश यादव आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में करंट अफेयर्स समसामयिकी जो थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2020 है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने फर्स्ट वीक की वीडियो भी डाली थी, सेकंड वीक की भी डाली थी और आज मैं थर्ड वीक के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। दोस्तों, एक तो खास तौर से दिल्ली पुलिस को यहाँ पे फोकस किया गया है और इवन अगर आप कोई भी और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं तो वहां भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और ये है करंट अफेयर्स थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2020 को लेकर। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन पर। और पहला जो हमारा प्रश्न है वो एक राज्यपाल को लेकर है, गवर्नर को लेकर है और वो है सत्यपाल मलिक। देखिएगा, सत्यपाल मलिक। अगर हम सत्यपाल मलिक की बात करते हैं तो अभी इनको जो है मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। मेघालय का इनको गवर्नर बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले ये गोवा के राज्यपाल थे और ध्यान दीजिएगा ये J&K के भी राज्यपाल रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जब अनुच्छेद 370 को जो है डिसमेंटल किया गया था लास्ट ईयर, तो उससे पहले भी ये J&K के गवर्नर रह चुके थे। फिलहाल ही किसके थे? गोवा के थे, लेकिन अब इनको बदलकर मेघालय का जो राज्यपाल है वो इनको बना दिया गया है। लेकिन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोठारी, उनको देखिएगा, मैं भगत सिंह कोठारी की बात करता हूं। भगत सिंह कोश्यारी की अगर मैं बात करूं तो इनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो एट प्रेजेंट जो राज्यपाल हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अंदर राज्यपाल है और राज्यपाल एक या दो से अधिक स्टेट का भी राज्यपाल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भगत सिंह कोश्यारी जो वर्तमान में महाराष्ट्र के, ये गोवा का अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार ये संभालेंगे। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये है अशोक लवासा। अशोक लवासा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने चुनाव आयुक्त का जो पद है उससे क्या कर दिया, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। मैं आपको बता दूं, हमारा चुनाव आयोग जो संविधान के अनुच्छेद 324 में है और इसके तहत एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दो अन्य चुनाव आयुक्त में से जो है अशोक लवासा थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है और अब इनको एडीबी के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, तो एडीबी में इनको उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष इनकी नियुक्ति की जाएगी, अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, एडीबी जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है। मनीला, और मनीला किसकी कैपिटल है? ये फिलीपींस की राजधानी है। तो यहां इसका क्या है? हेडक्वार्टर्स है। ठीक है दोस्तों, तो अशोक लवासा की हमने बात की, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन है और वो स्टेशन है मंडुआढ़ी। देखिएगा, मंडुआढ़ी, ये यूपी के अंदर ही थर्ड क्वेश्चन है और मंडुआढ़ी उत्तर प्रदेश में है। ये रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, ध्यान दीजिएगा। और इसका नाम बदलकर कर दिया है बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मंडुआढ़ी रेलवे स्टेशन था, इसका नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जैसे आपने पहले भी देखा कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, बहुत से नाम थोड़े चेंज हुए थे। यहाँ पर मैं बात करता हूं, यहाँ पर मुगलसराय रेलवे स्टेशन जिनका नाम भी बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया और छत्तीसगढ़ में नया रायपुर जो है उसको अटल नगर कर दिया गया और जो गुजरात की बंदरगाह है उसका नाम भी पहले जैसे हम पढ़ते थे
कांडला बंदरगाह पढ़ते थे उसका नाम भी बदल कर दिया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय हार्बर जो बंदरगाह थी। तो इस क्रम में ये स्टेशन जो है इसका नाम बदल दिया गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो चौथा प्रश्न है वो प्रश्न है एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को लेकर। राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण एजेंसी को हिंदी में कहते हैं अभिकरण। इट मींस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, बहुत ही चर्चा में रही अभी। अब ये इसके गठन को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। अब जितनी भी वैकेंसी निकलेगी केंद्र सरकार की, उनमें एक कॉमन टेस्ट होगा, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलेंगे। तो उसकी जो म्याद होगी वो म्याद होगी 3 साल की, 3 वर्ष तक उसकी वैलिडिटी होगी। और ये जो टेस्ट है ये पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही वैकेंसी में क्या होगी, जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आगे की प्रक्रिया है। तो दैट विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल सेंट्रल एग्जामिनर एंड कॉम्पिटिटर हु अपीयर लाइक दिस एग्जाम्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर हम अपने 5वें प्रश्न की ओर आते हैं तो देखिएगा क्या है हमारा 5th जो क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ये है कि अभी जो है कुछ हवाई अड्डे हैं, उन हवाई अड्डों का पीपीपी मॉडल जो है विकसित किया जाएगा। ये हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो ये हवाई अड्डे हैं, एक तो जयपुर हवाई अड्डा है, लखनऊ है, लखनऊ एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम, या फिर अहमदाबाद जो है उस एयरपोर्ट की मैं बात करता हूं। इसके अलावा बंगलुरु हो गया ना अभी, बंगलुरु एयरपोर्ट। इन सब का जो डेवलपमेंट किया जाएगा, ध्यान से समझना, वो पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। अब ये टर्म आया है एक पास पीपीपी, ये क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी रहेगी, साथ में पब्लिक, देखो पब्लिक में गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होगी और निजी जो प्राइवेट एजेंसी है, कंपनी है, उनकी भी हिस्सेदारी होगी। तो उनकी साझा पार्टनरशिप से ये चलेगा। और इनके विकास के लिए जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप, उसको ये जो है काम दिया गया है, वो इसमें शामिल होगी पीपीपी के तहत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला जो प्रश्न है वो मैं एक बुक को लेकर करूंगा, क्योंकि हाल ही में आज ताजा घटनाक्रम में देख रहे हो कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, फिलहाल इनके जो अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी, तो ये त्याग पत्र के लिए कह रही हैं। तो गांधी परिवार में जो लीडरशिप का कंट्रोवर्सी है उसको लेकर चर्चा में एक पुस्तक रही है, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइटल है बुक का वो क्या है? इंडिया टुमारो, इंडिया टुमारो। ये बुक की तरह मैं बता रहा हूं, कन्वर्सेशन विद the next generation of political leaders, ये वो बुक है जो बहुत ही आजकल चर्चा में चली हुई। मैं फिर बता रहा हूं, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, उनको सक्रिय राजनीति के तहत
क्या अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसको लेकर ये जो पुस्तक है इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ये बहुत ही चर्चा में जो है वो रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने 7वें प्रश्न पर, और 7वां प्रश्न क्या है वो देखिएगा। नाओमी ओसाका का नाम आपने जरूर सुना होगा। नाओमी ओसाका, ये एक महिला है, टेनिस को लेकर है, लॉन टेनिस की है, और ये जापानीज खिलाड़ी हैं, जापान की टेनिस खिलाड़ी है ये। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि फोर्ब्स पत्रिका जो है, फोर्ब्स मैगजीन, जो फोर्ब्स पत्रिका है, उसमें टॉप 10 जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी हैं, देखिएगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी हैं, टॉप 10 में, उनमें सबसे पहले नंबर पर नाओमी ओसाका है। ध्यान दीजिएगा, 10 खिलाड़ियों में टॉप पर है नाओमी ओसाका। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर 9 ऐसे खिलाड़ी हैं, देखो टॉप 10 की बात की है, लेकिन जो 9 स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो सारे टेनिस से ही बिलोंग करते हैं। मात्र एक को अगर हम छोड़ दें, और वो है अमेरिकी फुटबॉलर एलेक्स मॉर्गन। देखिएगा, एलेक्स मॉर्गन, ये फुटबॉलर हैं, अमेरिका के फुटबॉलर हैं, फुटबॉलर। तो ये जो है एकमात्र ऐसे फुटबॉलर हैं जो इस टॉप 10 में शामिल है। बाकी 9 की 9 जो खिलाड़ी हैं वो टॉप के अंदर हैं। तो ये था हमारा 7वां प्रश्न। उसके बाद आते हैं हम 8वें प्रश्न की ओर, और ये है, एक नाम है राजीव कुमार को लेकर। राजीव कुमार, देखिएगा दोस्तों, जो राजीव कुमार है, इनको चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया है, चुनाव आयुक्त इनको नियुक्ति मिली है। ये किनका स्थान लेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अपना शायद दूसरा ही प्रश्न था, उसमें मैंने कहा था अशोक लवासा जो हैं वो एडीबी में उपाध्यक्ष बनेंगे, तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो अब जो है राजीव कुमार, ये चुनाव आयुक्त जो होंगे उनका पद संभालेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 9वां प्रश्न, और ये है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। ये देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, इसके तहत जो है, अगर मैं टॉप की बात करता हूं, पहला जो शहर है वो है इंदौर। इंदौर जो इसमें शामिल हुआ है, टॉप पर सबसे स्वच्छ शहरों के अंदर है। तो गुजरात में सूरत भी है और अहमदाबाद है, उनको भी शामिल किया गया, लेकिन टॉप में जो है वो ध्यान रखिएगा इंदौर है। तो दोस्तों उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, इट्स सो इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन आ भी जाते हैं यहां से, और वो क्या है, वो है 10वां प्रश्न हमारा, और ये है अभी 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो इसी दिन सर्वोच्च जो अवार्ड होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, वो अवार्ड यहां पर दिए जाते हैं। देखिएगा, हमारे देश में कुछ अवार्ड हैं, जैसे सिविलियन अवार्ड की बात करता हूं तो द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न। अगर मैं गैलेंट्री अवार्ड की बात करता हूं तो वहां पर हम देखते हैं गैलेंट्री अवार्ड में है परमवीर चक्र। ऐसे ही अगर हम फिल्म जगत में जाते हैं तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो सर्वोच्च अवार्ड है फिल्म जगत के अंदर। तो स्पोर्ट्स का जहां तक सवाल है, खेलों का है, तो इसमें सर्वोच्च अवार्ड है वो है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, ये सर्वोच्च अवार्ड है, ध्यान दीजिएगा, खेल जगत में। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो अवार्ड आता है इस कैटेगरी में, वो आता है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है जो कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, एग्जाम में खासतौर से राजीव गांधी खेल रत्न भी पूछा जाता है, या ज्यादा होता है तो अर्जुन अवार्ड भी पूछ लिया जाता है। तो अब की बार 5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। अब ये 5 लोग कौन हैं इसका ध्यान रखिएगा। पहला जो हमारे पास आता है वो है रानी रामपाल। रानी रामपाल, जैसा कि आप जानते हो, भारतीय हॉकी टीम की ये कप्तान है। दूसरा नाम आता है वो आता है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो ये कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद आता है मनीष कौशिक। मनीष कौशिक ये बॉक्सिंग को लेकर हैं, बॉक्सिंग मुक्केबाजी को लेकर हैं, मनीष कौशिक की अगर हम बात करते हैं। इसके बाद क्रिकेटर आता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ये क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, तो इनको भी जो है राजीव गांधी खेल रत्न मिला। और जो 5वां है वो है पैरा, जो खेल होते हैं पैरालंपिक्स के तहत, और हाई जंप की अगर मैं बात करता हूं तो मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु, थंगावेलु। ठीक है दोस्तों। तो ये 5 हैं जिनको दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न। देखिएगा 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत हुई। अर्जुन अवार्ड भी तभी दिया गया, और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न जो दिया गया था वो दिया गया था शतरंज के मास्टर, और वो है विश्वनाथन आनंद। उनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। तो 5 लोगों को अब की बार क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न दिए जाएंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो उनको ये अवार्ड देंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूं 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। अब 27 से 27 आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ एक नाम यहां पर बता देता हूं। जिसमें बात करता हूं मनु भाकर की। मनु भाकर, अब देखिएगा मनु भाकर, आप जानते हो मनु भाकर की मैं बात करूं तो इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये शूटिंग के अंदर है, और खास तौर से अगर मैं 10 मीटर राइफल्स की बात करता हूं। उसके बाद आती है दीपिका ठाकुर, ये हॉकी में है। दीपिका ठाकुर, इनको जो है हॉकी के अंदर, ये हॉकी प्लेयर हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं यहां पर वो देखिएगा मनु भाकर, दीपिका ठाकुर, ये 2 नाम ऐसे हैं जो आपको खास तौर से यहां पर ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करता हूं। ये कोच को दिए जाते हैं। ये 27 लोगों को जो है दिए गए हैं, तो इसमें आप इतना ही ध्यान रखिएगा। तो द्रोणाचार्य जो कोच को दिए जाते हैं, इसमें एक तो कृष्ण कुमार है कबड्डी को लेकर, ठीक है ना, कृष्ण कुमार ये कबड्डी के कोच हैं। वैसे कुल मिला के 8 लोगों को एक्टिव अवार्ड ये मिला है। तो दूसरा नाम आता है वो आता है ओम प्रकाश दहिया। ओम प्रकाश दहिया, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ध्यानचंद की अगर हम बात करते हैं, ध्यानचंद अवार्ड ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। हरप्रीत सिंह हैं, हरप्रीत सिंह जो कबड्डी से रिलेटेड है। नेत्रपाल जो हुड्डा है, नेत्रपाल हुड्डा है, वो कुश्ती से संबंधित है। तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको जो फोकस करना है बस यहां तक फोकस करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ 10 ऐसे प्रश्न थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे और 3rd वीक ऑफ अगस्त के थे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और वो होगा अगस्त लास्ट वीक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।